देखिए, जिस आदमी ने अपनी सोचने की क्षमता को पाकिस्तान को दे दिया हो, अब उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट विल बी हिज आईक्यू लेवल? और दूसरा, क्या भारत अमेरिका को दोस्त मानता है? अब एक्शंस आप देखिए, एक्शंस आर मोर लाउडर देन वर्ड्स। देशों के डिप्लोमेसी में एक्शन ज़्यादा देखे जाते हैं। इंडिया और रशिया ने साइन किया रिलोस एग्रीमेंट। इंडिया ने SU-57 सिलेक्ट किया। इंडिया ने जितने भी फाइटर प्लेटफॉर्म से नॉन अमेरिकन रखे। इंडिया का मिसाइल्स आर नॉन नॉन अमेरिकन। इंडिया उनसे सिर्फ घोड़ा गाड़ी खरीदता है, C-17। इंडिया का एक ही या में भी 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो फाइटर कैटेगरी में आते हैं, वो अपाचे और P-8 टाइप पोसाइडन। अब एयरक्राफ्ट इंजन पे तो आपको मालूम ही है। तो अमेरिका कभी भी भारत का दोस्त नहीं बनेगा। इसका इतिहास है, मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिटिश दे इन 1923 में ब्रिटिश ने, वैसे बाय द वे इंडियंस यहाँ पर, भारतीय लोग यहाँ पर आज़ादी के समय में, उधम सिंह भी यहाँ पर आए थे। उधम सिंह यहाँ से जनरल डायर को मारने गए थे और तब अमेरिका ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहा था, तो मारने के लिए यहीं से भेजा था। और तो 1867 में यहाँ पे सिख लोग आए, गदर पार्टी बनी यहाँ पे, जिसने भारत के फ्रीडम मूवमेंट में बहुत योगदान दिया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और तो ये तो बट अमेरिका में आपको याद होगा 1923 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, नो इंडियन शुड कम हियर। अगर इंडियंस आएंगे दे विल मेक नेटिव अमेरिकन स्ट्रॉन्गर और हमारे देश को तोड़ देंगे, ये डर था। और इंग्लिश चर्च को अच्छी तरह मालूम है कि हम लोग आएंगे तो हम लोग पॉलिटिकल सर्कल्स में नहीं घुसना चाहिए। तो आपने देखा होगा वेरी फ्यू इंडियंस आर इन द पॉलिटिकल स्पेस इन अमेरिका, डिस्पाइट सारा साइंस टेक्नोलॉजी और उसमें हम सब छाए रहते, वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, क्योंकि वो विंडो ही बंद करके रखा हुआ है उन्होंने। अब तो ट्रम्प जो भाषा बोल रहे हैं वो चर्च की एक्चुअल भाषा है। वी शुड थैंक ट्रम्प कि आज आपने भारतीयों के सामने उनकी आंखें खोल दी। मेरे जैसे लेखक तो हम लिख ही चुके हैं गोल्ड ग्लोरी इन गॉड में कि किस तरह अमेरिका सोचता है। तो वी एज ए एजुकेटेड पर्सन, हम लोग को तो बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए कि आज आपने पोल खोली है, वो वाली जो हमको पहले पता, हमको संदेह होता था लेकिन पता नहीं था। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ द एंग्लो सैक्सन अमेरिका थिंक्स अबाउट इंडिया। और उनका खुद का इनसिक्योरिटी है। अब खुद के स्किल से ट्रक चलाने वाले, बाथरूम साफ करने वाले, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन काम करने वाले, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाई पेइंग जॉब्स में उनको AI इंजीनियर का टाइटल मिल जाए, जबकि खुद ने सिर्फ पाइप ही रिपेयर किए हैं, वो भी पानी के। के अंदर हमने देखा है कि सोशल मीडिया में बिलखसूस ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स के अंदर ऐसी जो वीडियोस हैं वह आपको बड़ी तादाद के अंदर मिल रही हैं, जिसके अंदर ये वाज़े तौर के ऊपर देखा जा सकता है कि भारत किस तरह से अपने मरकज़ी असलहा डिपो से जो मिलिट्री मूवमेंट है, इक्विपमेंट है, दिफाई निज़ाम है, वो पाकिस्तान की सिंध साइड पर जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर पहुँचाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और इसी चीज़ों को BBC उर्दू की तरफ से भी रिपोर्ट किया गया। ये तमाम तर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ अब तक भारत जो है वो पाकिस्तान साइड पर पहुँचा चुका है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें बताया यह जा रहा है कि गुज़श्ता 2 माह से राजस्थान सेक्टर में ऐसी नकल हरकत में इजाफा देखा गया। एक मखसूस 10 दिन के अरसे में कम से कम 4 खसूसी फौजी ट्रेन आगरा जैसे मरकजी डिपो से जैसलमेर, यारमीर और पोकरान की तरफ भेजी गई हैं। ये इलाके पाकिस्तान के सूबे सिंध से बरह रास्त मुल्हिका सरहद राजस्थान सिंध बॉर्डर के करीब है। ये चूंकि तमाम तर इंफॉर्मेशन है, कुछ बात अपने से ना हो जाए, इसीलिए मैंने तमाम जो पॉइंट्स हैं ये लिख कर रखे हैं ताकि मैं आपके साथ शेयर भी कर सकूं। भारतीय फौज इन नकल हरकतों को रूटीन रीपोजिशनिंग, फौजी मशकों जैसे अग्नि वर्षा 2026 पोखरान में और सरहदी तैनाती का हिस्सा करार देती है। ताहम ऑपरेशन सिंदूर में 2025 के बाद जारी तनाव में उन्हें सिंध सरहद पर तस्वीराती तैयारी से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने राजस्थान में नई डिफेंस रेल लाइंस जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और भिलाड़ी की तामीर को भी तेज किया है ताकि फौजी साजो सामान और दस्तों की तेज नकल हरकत मुमकिन हो सके। जैसलमेर में मार्च 2026 में 11 अहम मकामात पर हाई टेक डिजिटल सायरन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। इनकी लागत तकरीबन 14.5 लाख इंडियन रुपीज़ जो है वो बताई जाती है। पाकिस्तान में इसकी अमाउंट को डबल कर लीजिए। और इनकी जो टेस्टिंग है इसमें 5 मिनट तक मुसलसल आवाज़ें भी गूंजती रही।
यानी इनको जो एक तरबीती मशक है वो भी इसकी की गई है। ये सायरन मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि ये एयर रेड वार्निंग, आग, कुदरती आफत या एमरजेंसी के लिए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहदी सिक्योरिटी को मजबूत करने का इक़दाम भी है। बाड़मेर और जैसलमेर में ब्लैक आउट ड्रिल्स और सिविल डिफेंस मशक़ें भी की गई हैं। ये इक़दामात राजस्थान सिंध सरहद के करीब होने की वजह से जंगी तैयारी का तासुर भी दे रहे हैं। अगरचे सरकारी तौर पर इन्हें दिफाई और शहरी हिफाजत के तौर पर बताया जा रहा है या मीडिया के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको याद होगा 2025 के अंदर भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से क्या बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने राजस्थान और सिंध की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंध तहजीबी और तारीख़ी तौर के पर भारत ही का हिस्सा है और उसको आज नहीं तो कल भारत के साथ आकर मिलना है। और पड़ोसी मुल्क यानी कि उन्होंने पाकिस्तान की बात की कि अब की बार अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमारा जो रद्दअमल होगा वो बेमिसाल होगा और ऑपरेशन जो सिंदूर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। और वाज़े तौर के पर ऐसे दीगर इंडियन जो हुकाम है उनकी तरफ से राजस्थान साइड बॉर्डर की जो है वो बहुत बातें की। राजनाथ सिंह के जो बयानात हैं ये भी चीज़ें जो हैं ये मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इसमें ये देखिए कि अप्रैल 2026 में भी राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त किस्म के बयानात हैं वो दिए हैं। अगर पाकिस्तान कोई मुहिम जोई करता है तो हमारा रद्दअमल बेमिसाल और फैसला कुन होगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। ऐसा ही बयान 2025 के अंदर भी आया और 2026 के अंदर यानी इस साल भी आया। उन्होंने पाकिस्तान को मसला पैदा करने वाला पड़ोसी मुल्क करार दिया और किसी भी शरारत पर बेमिसाल कार्रवाई करने का इंदिया भी दिया। राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरान से सिंध के अंदरूनी इलाकों तक फौजी हमला या दबाव डालना भारत ये समझता है कि उसके लिए आसान है क्योंकि सरहदें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये इलाका भारतीय फौज की बड़ी मशकों जैसे पोखरान का मरकज भी रहा है। अगर तनाज़ा हो तो भारत ज़मीनी रास्ते से सिंध पर दबाव डाल सकता है, जबकि समंदर से नेवी भी हमला कर सकती है। ये भारत का एक मुमकिना जंग का मंजरनामा हो सकता है, जिसके बारे में मैंने आपके सामने रखा है। इस वक्त जो S-400 सिस्टम की आमद है इंडिया के अंदर और इसका जो रोल है उस पे यकीनन हम बात करेंगे। अगर बात की जाए थोड़ा सा डिटेल तो गेम चेंजर इसको कहा गया है और इसका जो 4th यूनिट है, मैंने कहा ना कि 3 यूनिट्स पहले इनको मिल चुके हैं, 4th यूनिट इसका बस पहुंचने वाला है कुछ ही दिनों में, यानी फर्स्ट वीक ऑफ मई ये इंडिया को रिसीव हो जाएगा। क्या मामला है इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, पाकिस्तान के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और पाकिस्तान इसके जवाब में क्या इस्तेमाल करता है, इस पे बात करेंगे। इंडियन न्यूज़ एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके मुताबिक मई के अवाइल में चौथा रूसी साख्ता मिसाइल शिकन दिफाई निज़ाम एयर डिफेंस सिस्टम S-400 इंडिया पहुंच जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के माहिरीन रवा माह के दौरान इस फिजाई दिफाई निज़ाम की जांच कर चुके हैं और इसे गुज़िश्ता हफ्ते रूस से रवाना भी किया जा चुका है। PTI और दीगर ज़राए इब्लाग के मुताबिक ये दिफाई निज़ाम जो डिफेंस सिस्टम है और पाकिस्तान के दौरान गुज़िश्ता साल लड़ी जाने वाली जंग का 1 साल मुकम्मल होने के मौका पर इंडिया पहुंचेगा।